नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एडसेट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं मिमी गोयल, लेक्चरर मैथमेटिक्स, आज आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा? हमने सीखा डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसका लिमिट्स के साथ क्या कनेक्टिविटी है। डेरिवेटिव्स के ऊपर हमने कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा। हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है। अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल की फॉर्म में है तो उसको डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डायरेक्ट मेथड हमने सॉल्व करना सीखा। लेकिन वो हमने सीखा कि जब हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन थी। लेकिन आज हम सीखेंगे कि अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन इसके लिए हम हेल्प लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल वो क्या था। हमने सीखा था कि f डैश x का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड टू 0 फॉर f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो उनमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हम फंक्शन मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। तो यहाँ हम f(x) की वैल्यू साइन x रिप्लेस करेंगे। तो लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर साइन x प्लस h माइनस साइन x डिवाइड बाय h। अब क्योंकि जब हम h की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे तो ये लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, 0/0। तो यानी कि ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसीलिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो न्यूमरेटर में आप क्या देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से टर्म्स बन रही हैं, साइन सी माइनस साइन डी। तो इसका फॉर्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में ही ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा, दैट इज़ 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर 2 cos। अब c की वैल्यू क्या है, x प्लस h, और d की वैल्यू क्या है, x है। तो c और d को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये टर्म बनेगी 2x प्लस h/2। और जब हम लेंगे साइन c माइनस d/2 तो c और d इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस h माइनस x, ये वैल्यू हमारे पास क्या रह जाएगी, सिर्फ h रह जाएगी। तो इसीलिए साइन के एंगल में क्या आएगा, h/2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी क्या है, h है। अब देखिए, इस लिमिट को हम ध्यान से देखेंगे। लिमिट के अंदर जो फंक्शन है, कोस के अंदर जब हम h की वैल्यू 0 रिप्लेस करते हैं तब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब हम साइन के अंदर रिप्लेस करेंगे तो वो वैल्यू बन जाती है 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 है। तो ये है 0/0 फॉर्म। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिमिट को सेपरेट कर रहे हैं, कोस के साथ हम सेपरेट करेंगे 2x प्लस h/2। और जो सेकंड लिमिट है हमारी वो बन जाएगी साइन h/2 के साथ अलग। अब इसके डिनोमिनेटर में भी हम h/2 बना लेते हैं। अब क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास
ये 2 पड़ा था जिसको हमने h के डिनोमिनेटर में रख लिया। अब ये फॉर्म बन रही है साइन थीटा बाय थीटा, और अगर लिमिट भी थीटा टेंस टू 0 होती है तो उसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1। ये हम लिमिट्स के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। तो यानी कि जो लिमिट है वो हमारे पास तो h टेंड टू 0 है। अब थीटा क्या है, h/2, तो हम इसको h/2 टेंड्स टू 0 भी लिख सकते हैं। तो लिमिट को हम चेंज कर रहे हैं, h/2 टेंड्स टू 0। अब लिमिट भी वही बन गई, साइन थीटा बाय थीटा फॉर्म भी आ गई, तो उसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और हमारा जो फर्स्ट है cos 2x प्लस h/2, इसके अंदर भी हम जो लिमिट है h टेंड टू 0 वो ले लेते हैं, तो ये आएगा cos 2x डिवाइड बाय 2 इंटू 1, और फाइनली ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता है cos x। तो इस तरह आपने देखा कि साइन का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो क्या आ रहा है, cos x आ रहा है। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं और उसका डेरिवेटिव भी देखते हैं क्या आएगा। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम फंक्शन मान लेते हैं f(x) क्या है, tan x है, तो सेम वही डेरिवेटिव ऑफ f(x) यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आता है, लिमिट h टेंड टू 0 फॉर f(x) प्लस h माइनस f(x) डिवाइड बाय h। तो यहाँ हम फंक्शन की वैल्यू जो है tan x वो इस फॉर्मूला में लगा देते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 फॉर tan x प्लस h माइनस tan x डिवाइड बाय h। तो इसमें भी आप देखेंगे कि अगर जब h की वैल्यू हम 0 रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाती है 0/0 फॉर्म। तो इसको अभी हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, और इसके ऊपर हमारा कोई भी CD फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसमें क्या करेंगे, हम tan को तोड़ लेते हैं साइन बाय कॉस की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा साइन x प्लस h डिवाइड बाय कोस x प्लस h। सिमिलरली जो हमारा tan x है उसको भी हम ले लेते हैं साइन x बाय कोस x, और क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास h है तो इसको हमने सेपरेटली लिख लिया 1/h। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 4। अब एलसीएम में क्या आएगा, कोस x प्लस h इंटू कोस x। तो देखिए न्यूमरेटर क्या बनेगा, साइन x प्लस h इंटू कोस x माइनस साइन x कोस x प्लस h। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या पड़ा है, 1/h भी है। अब न्यूमरेटर में अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखते हैं तो ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है साइन a माइनस b का, जिसमें हम साइन a माइनस b का फार्मूला कहते हैं साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, वो है x प्लस h है, और b की वैल्यू क्या है, वो है x। तो यानी कि न्यूमरेटर में हमारा फार्मूला बन जाता है a माइनस b, यानी कि x प्लस h माइनस x, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, कोस x प्लस h इंटू कोस x इंटू 1/h। अब ये जो x है ये कैंसिल हो जाएगा x के साथ, तो यहाँ हमारे पास जो लिमिट आ रही है, लिमिट h टेंड टू 0 4 साइन h
डिवाइड बाय हम एच फॉर्म बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 1/h है, तो इसके साथ लिमिट हमारी सेपरेट हो जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये भी है कोस x प्लस एच इंटू कोस एच। अब यहाँ जब हम लिमिट h टेंड टू 0 लेंगे तो साइन h/h की लिमिट वैल्यू 1 आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचेगा, कोस x इंटू कोस एक्स, और कोस x इंटू कोस एक्स क्या आएगा, कोस स्क्वायर। तो 1/कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इस तरह आपने देखा कि जो tan x है फंक्शन हमारा, उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसी तरह और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी डेरिवेटिव हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपने सीखा कि साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स और tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स। इसी तरह जितने भी बाकी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके भी डेरिवेटिव्स आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेशन नहीं ले रहे, तो उनके मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो अभी हमने दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व किया था। फर्स्ट हमने सॉल्व किया था साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमने क्या सॉल्व किया था, इक्वल टू कोस एक्स। इसी तरह हमने टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव निकाला सेकेंड स्क्वायर एक्स। तो इनके पैरेलल में मैंने लिखा हुआ है कोस एक्स का डेरिवेटिव। तो जैसे साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, उसी तरह कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। जिस तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और सेकेंड एक्स की तरह ही कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ कोसेकेंड एक्स इंटू कोट एक्स। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन का को फंक्शन होता है कोस, tan का को फंक्शन होता है कोट, सेकेंड का को फंक्शन होता है कोसेकेंड। तो जिस तरह साइन, tan और सेकेंड के डेरिवेटिव्स हैं उसी तरह उनके को फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। और जितने भी को फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं आप देख रहे हैं वो सब क्या हैं, नेगेटिव हैं। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, कोसेकेंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड इंटू कोट। तो इस तरह डेरिवेटिव्स को याद करना काफ़ी आसान है। पहले आप सिंपल जो फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स याद कर लें और उनके जो को फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स उनकी तरह ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आती है। कोई भी आप चैप्टर देखें उसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब ये साफ है कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के अंदर आपको मिलते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपने उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इस चैप्टर में भी आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स लेने जा रहे हैं ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो यहाँ हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, u इंटू वी,
उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो हमें पता है कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और इसी तरह साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। अब हमारे पास ये रिजल्ट क्या आता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो अपना आंसर ये दे सकते हैं, अदरवाइज ये फॉर्मूला बनता है कोस 2x का। तो इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है सीकेंट एक्स का। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1/cos। अब सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos, क्योंकि ये कोस का रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ हम अप्लाई करेंगे u upon v मेथड। u upon v मेथड हमारा क्या था, इन द डिनोमिनेटर v स्क्वायर, v का मतलब कोस एक्स, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या आता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। अब v क्या है, कोस, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो इस तरह आपने देखा कि ये रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 प्लस साइन डिवाइड बाय कोस एक्स इंटू कोस एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को हमने दो हिस्सों में लिख लिया, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब एक साइन के डिनोमिनेटर में जब हम कोस लगाते हैं तो वो बन जाता है tan x, और दूसरा जो है 1/cos x उसको हम लिख सकते हैं सीकेंट x। तो इस तरह हमारे पास सीकेंट x का डेरिवेटिव बन जाता है सीकेंट x इंटू tan x। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है 5 इंटू सीकेंट एक्स प्लस 4 इंटू कोस एक्स। अब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए अगर हमारे पास फंक्शन है 5 इंटू सीकेंट एक्स प्लस 4 इंटू कोस एक्स, तो 1/1 डेरिवेटिव लेना है। 5 तो कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 तो एज इट इज़ रहेगा। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू tan x प्लस, अब 4 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो इस तरह ये रिज़ल्ट हमारे पास बन जाता है 5 इंटू सीकेंट एक्स इंटू tan x माइनस 4 इंटू साइन एक्स। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव। अब इसको भी हम ये लिख सकते हैं 1/sin x। तो डेरिवेटिव अब हमने किसका लेना है, 1/sin x का डेरिवेटिव अप्लाइंग u upon v मेथड। वो क्या था, इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर, न्यूमिनेटर में आता है v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास न्यूमिनेटर में आता है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। अब u तो कांस्टेंट है, 1 है, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कोस। तो इस तरह से हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है, माइनस कोस डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। तो जिस तरह हमने सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व किया उसी तरीके से हमने कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव सॉल्व किया। हाँ जी, इस एग्जांपल में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं 3 कोट एक्स प्लस 5 कोसेकेंट एक्स।
अगर इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं तो dy/dx क्या आएगा, 3 इंटू कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, और इसी तरह कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहे हैं, -3 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -5 कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। आप चाहें तो माइनस कोसेकेंट एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ अंदर हमारे पास क्या आएगा, 3 कोसेकेंट एक्स प्लस 5 कोट एक्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, 5 sin x माइनस 6 cos x प्लस 7 का डेरिवेटिव, इसको भी हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो 6 एग्जांपल में dy/dx क्या आएगा, 5 इंटू साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और इसी तरह -6 इंटू कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और 7 हमारे पास क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये dy/dx क्या आएगा, 5 इंटू कोस एक्स प्लस 6 इंटू साइन एक्स। तो इन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम तब अप्लाई करेंगे जब हमसे क्वेश्चन के अंदर यह पूछा जाएगा कि डेरिवेटिव को आपने सॉल्व करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2 tan x माइनस 7 secant x। तो इस फंक्शन को हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ द dy/dx, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ tan x, दैट इज secant स्क्वायर x माइनस 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ secant। तो secant का डेरिवेटिव क्या होता है, secant इंटू tan। तो यहाँ भी हम secant x कॉमन ले सकते हैं, तो रिज़ल्ट आएगा secant x इंटू 2 secant x माइनस 7 tan x। तो इस तरह आपने देखा कि क्वेश्चंस के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो सीधा उनके हम रिजल्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसा गिवन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या फिर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उनके डेरिवेटिव्स को कैसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं log x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट h टेंड टू 0 4 log x प्लस h माइनस log x डिवाइड बाय h। अब इसमें हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है log m/n का, वो फार्मूला होता है log m माइनस log n। तो ये फार्मूला हम न्यूमरेटर में अप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट h टेंड टू 0 4 1/h log x प्लस h डिवाइड बाय x। तो ये लिमिट हमारे पास बन जाती है, log के अंदर क्या फंक्शन बनेगा, 1 प्लस h बाय x। अब हम यहाँ पर क्या बनाना चाहते हैं, हमारे पास एक लिमिट होती है x टेंड टू 0 4 1 प्लस x रेज टू पावर 1/x। इसकी वैल्यू होती है e। एक्चुअल में जब हम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/x को एक्सपैंड करते हैं तो इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 लेने के बाद बनती है 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल अप टिल इन्फानाइट।
तो ये वैल्यू किसकी होती है? ई की होती है। तो ये हम वैल्यू जो ई है वो बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या फॉर्म बनानी पड़ेगी? 1 + x रेज़ टू पावर 1/x। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि जो log है 1 + h/x, इसकी पावर हम लेंगे x/h, क्योंकि हमें पता है कि जो log है a की पावर b वो किसके इक्वल होता है? b × log a, यानी कि ये जो x/h है तो यहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई में होना चाहिए था, तभी हम इसको log की पावर में लेके जा सकते हैं। लेकिन जो हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है इसके रेसिप्रोकल के साथ करेंगे, h/x के साथ। ये h हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारी लिमिट है h टेंड टू 0, उसको हम चेंज कर सकते हैं h/x टेंड टू 0। इसके बाद हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर 1 + x रेज़ टू पावर 1/x इज़ इक्वल टू e। तो यानी कि फाइनली हमारे पास ये क्या बनेगा? 1/x × log e, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाता है? 1/x। तो इस तरह आपने देखा कि जो log का डेरिवेटिव है वो फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से हमने क्या सॉल्व किया? 1/x। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर फंक्शन हमारा है e⁻x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो डेरिवेटिव हम किसका निकालना चाहते हैं? e⁻x का, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लिमिट h टेंड टू 0 फॉर e⁻x + h माइनस e⁻x डिवाइड बाई h। तो ये भी हमें 0/0 फॉर्म दे रही है, लेकिन इसमें हम करेंगे क्या? e⁻x हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बचेगा? e⁻h - 1 डिवाइड बाई h। और ये हमारे पास एक रिज़ल्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर e⁻x - 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू 1। तो ये रिज़ल्ट यहाँ हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? e⁻x × 1 एंड दैट इज़ इक्वल टू e⁻x। तो यहाँ आपने देखा कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻x, उसका डेरिवेटिव क्या आया? e⁻x आया। और इसी तरह अगर हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a⁻x, तो उसका डेरिवेटिव आता है a⁻x × log a। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एक ऐसा चैप्टर है जो 12th के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 12th के अंदर आपको काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको लिमिट्स भी मिलेंगी और डेरिवेटिव्स का भी यूज होगा। तो इसीलिए 11th स्टैंडर्ड का जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हैं, इसके सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर देखने के बाद अब आप कोई भी क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।